किसी ने कहा साइंस लेनी है, किसी ने कहा कॉमर्स लेनी है, नहीं तुम तो आर्ट्स ले लो। पर कोई मुझसे भी तो पूछे मुझे क्या लेना है, मैं कौन सा विषय है जिसको आसानी से पढ़ सकता हूँ, अच्छे अंक बना सकता हूँ, मेरा खुद का सपना क्या है, ये तो मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा। बच्चों नमस्ते, आप सभी का सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा उन सभी छात्रों को जिन्होंने 10th क्लास में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अपने माता पिता के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी बच्चों आपके कंधों पर है। अब वो समय आ गया है जब आपको अपने सही भविष्य का निर्णय लेना है। आपने जो क्लास 10th पास करने का बहुत बड़ा कार्य किया है, इससे भी बड़ा एक और काम आपके कंधों पर आन पड़ा है, ये तय करना कि अब लेना क्या है। क्योंकि अब गलत निर्णय लिया तो पूरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बच्चों क्लास 10th का पास करने के बाद हम एक चौराहे पर खड़े हो जाते हैं जहां हमें सही निर्णय लेना होता है कि अब किस ओर जाया जाए। इस चौराहे पर यदि एक बार आप गलत सड़क पर चल दिए तो कई किलोमीटर चलने के बाद मालूम चलेगा कि हम तो अपना लक्ष्य भटक चुके हैं। और यदि आप सही मार्ग चुन पाए तो लक्ष्य का पाना निश्चित है। अब समस्या उठती है कि मैं कहाँ पढ़ूँ, अपने गांव में पढ़ूँ या बाहर जाऊँ, किस स्कूल में जाऊँ, कहाँ पर कैसी फैकल्टीज़ हैं, अध्यापक कैसा पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में सभी लोग जा रहे हैं भीड़ भाड़ के रूप में वहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ जहाँ कम भीड़ है, अनुशासन अधिक है, अच्छी फैकल्टीज़ हैं। बच्चों यही निर्णय आपको लेना है। इसमें आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छा मार्गदर्शन देगी। ऐसा माना जाता है कि यदि हमारे अंक 60% से ऊपर आए, ऐसी आम राय है, तो हम साइंस लेंगे। यदि 60% से नीचे आते हैं, 50 से ऊपर, तो हम कॉमर्स लें। और यदि 50 से कम आए तो हम आर्ट्स लें। लेकिन ऐसा नहीं है, ये धारणा है, ये गलत धारणा है। कई बार किसी विभिन्न परिस्थितियों में बच्चा परीक्षा के करीब अच्छे मेहनत नहीं कर पाता है, किसी विषय विशेष में बच्चा अंडर प्रेशर हो जाने के कारण अच्छे अंक नहीं बना पाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो विज्ञान नहीं ले सकता है। ऐसे बहुत उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने 50-52% अंक प्राप्त किए, ग्रे से 10वीं कक्षा पास की और उसके बावजूद 12वीं में बायोलॉजी जैसे विषयों से 65-70% अंक प्राप्त किए। बच्चा कई बार वापस दोबारा से जागरूक होकर के मेहनत भी करता है। और ऐसा भी नहीं है कि यदि आपके 60% से ऊपर अंक आए हैं तो विज्ञान के अलावा और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। इसलिए बच्चों किसी पूर्वाग्रह पर चलने की बजाय अपने मस्तिष्क को खोल करके, अपनी क्षमताओं का आकलन करके, अपने सीनियर्स का, अपने टीचर्स के सुझाव लेकर के इस चीज़ को तय करें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस किसी विषय को आप लें उसको झेलें नहीं, उसको जिएं, उसको समझें। आपका विषय का अध्ययन स्किल्ड होना चाहिए, गहराई से पढ़ा होना चाहिए। आज हमें देखा गया है बच्चे एमए हैं पास, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उन्होंने, लेकिन 10वीं कक्षा तक की योग्यता उनमें नहीं है। बैंक जाकर एक फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो घबरा जाते हैं क्योंकि जो उनकी पढ़ाई है वो सिर्फ पासबुक लेवल की है, सिर्फ किताबी ज्ञान है। रटी हुई पढ़ाई से बच्चों भविष्य नहीं बन सकता है। अब प्रश्न उठता है कि किस विषय को लेने से हम क्या क्या बन सकते हैं भविष्य में। पहली बात तो ध्यान देने की ये है
कि कई बार माता पिता भी अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर लाद देते हैं। बच्चे की क्षमता देखे बिना वो ये सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे टीचर बनाना है, IAS ऑफिसर बनाना है। ज़रूरी ये है कि बच्चे की रुचि को भी देखा जाए। तो बच्चों ध्यान रहे, सुनिए सबकी, लेकिन कीजिए मन की, लेकिन मन ऐसा हो जिसमें दिमाग भी लगा हो। अपने खुले मस्तिष्क से सभी विषयों का गहराई से विचार विमर्श करने के बाद आप स्ट्रीम तय करें। तो मैं आता हूँ अपने मुख्य विषय पर कि कौन सा विषय लेने पर आप क्या बन सकते हैं लाइफ में। सबसे पहले हम विचार करते हैं आर्ट्स पर, जिसके लिए ऐसा कहा जाता है, अक्सर ये मान्यता है, 50% लोग कहते हैं कि आर्ट्स लेना सिर्फ औपचारिकता पूरी करना है, बस बच्चे को 11-12 पढ़ाना है खाली। कुछ लोग सोचते हैं नौकरी तो लग नहीं रही है, क्या करना है पढ़ करके। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, आर्ट्स को भी दमदारी से यदि पढ़ा जाए तो इस आर्ट्स विषय में ही बहुत अच्छी आपको नौकरियां भी मिल सकती हैं, बहुत अच्छे आप मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के बतौर जितने भी कोर्ट के जज होते हैं वो आर्ट्स विषय से ही निकल करके आते हैं। वकील, लॉयर्स, IAS ऑफिसर्स, पुलिस, पटवारी और अध्यापक के पेशे में भी यदि आप BA MA कर लेते हैं, B.Ed कर लेते हैं तो आप सफल अध्यापक बन सकते हैं। इस आर्ट्स में से ही यदि उर्दू विषय में आप जाते हैं तो उर्दू विषय में गवर्नमेंट ने बहुत सारी पोस्ट निकालती है, योग्य व्यक्ति मिलते भी नहीं हैं। संस्कृत के विद्वान बन करके आप संस्कृत के अच्छे व्याख्याता प्रोफेसर बन सकते हैं। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस लेने पर निस्संदेह आप अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर बन सकते हैं। अगर आप होम साइंस लेते हैं तो न्यूट्रिशन की जानकारी उसमें मिलती है, पोषक तत्वों के बारे में, भोजन कला के बारे में, सिलाई, बुनाई, बच्चों, बुज़ुर्गों और गर्भवती महिलाओं का किस प्रकार पोषण किया जाए, ये सब होम साइंस में पढ़ने को मिलता है। और अगर आप ज्योग्राफी लेंगे तो पृथ्वी के बारे में, मौसम के बारे में, भूकंपों के बारे में, दिन रात कैसे बनती है, जलवायु क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, फसलों के बारे में, खान के बारे में, खनिजों के बारे में विशाल अध्ययन करने के लिए आप ज्योग्राफी विषय लें। और लिटरेचर हिंदी लेकर के उससे आप आगे की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेकर के अध्यापन कार्य भी कर सकते हैं। और यदि आप ड्राइंग लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ड्राइंग विषय के बहुत इन्हें गिनती के ही आपको लेक्चरर्स मिलेंगे, नहीं मिल पाते हैं। तो उसमें आप एक अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं और ड्राइंग विषय के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर साइंस में भी, क्योंकि आज के युग में कंप्यूटर की बहुत अच्छी मांग है, तो कंप्यूटर के द्वारा भी आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा बच्चों, आर्ट्स के बाद अगला विषय आता है कॉमर्स। यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो ऐसा बच्चा कॉमर्स में कामयाब होता है जिसकी गणनाएं अच्छी हों, जिसकी गणित अच्छी हो, जो बैंक में जाना चाहे, जो CA बनना चाहे, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहे, वो कॉमर्स विषय का चुनाव करें। और इसके बाद एक वो विषय विज्ञान, जिसे हम साइंस कहते हैं, उसकी चर्चा करें तो उसमें तो अथाह भविष्य है। क्योंकि साइंस में खूबी है कि जिस किसी बच्चे ने आर्ट्स ले ली और यदि भविष्य में वो साइंस लेना चाहे तो साइंस की ओर नहीं मुड़ सकता है। लेकिन यदि आपने 11वीं-12वीं कक्षा में साइंस ले ली तो यदि आप किसी परिस्थितिवश अपना विषय बदलना चाहें तो आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं और आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं। और साइंस स्टडी करने वाला बच्चा उन तमाम जॉब्स में अप्लाई कर सकता है जिसमें आर्ट्स वाला व्यक्ति कर सकता है। अब साइंस के अंदर क्या क्या विषय होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। फिजिक्स विषय वो जिसके अंदर हम लोग गति के बारे में, ऊष्मा के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चुंबक के बारे में अध्ययन करते हैं, फिजिक्स विषय कहलाता है। केमिस्ट्री जिसमें हम रसायनों की, जिसमें हम पानी के बारे में, गैसेस के बारे में, ठोस द्रव के बारे में अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री कहलाता है।
रसायन विज्ञान जिसे हिंदी में कहा जाता है, और बायोलॉजी विषय जिसके 2 हिस्से होते हैं, जीव विज्ञान और वनस्पति शास्त्र। जीव विज्ञान जिसमें मनुष्य के शरीर के विषय में, बीमारियों के विषय में, डिसीज़ के विषय में, रोगों के निदान के विषय में, हम अपने शरीर के अंदर के विज्ञान के, जीव जंतुओं के विषय में अध्ययन करते हैं, वो जीव विज्ञान है। और वनस्पति शास्त्र जिसे बॉटनी कहते हैं, उसमें तमाम तरह की पादपों के बारे में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में, प्रदूषण के बारे में, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है बच्चों वनस्पति शास्त्र। और तीसरी चीज़ मैथमेटिक्स, गणित। बच्चों गणित लेने वाला जो बच्चा होता है वो ना केवल गणित विषय में ही गणनाओं में तेज होता है, बल्कि गणित विषय करने वाला बच्चा जीवन की तकलीफ़ों को, कठिनाइयों को भी सहज तरीके से सुलझा लेता है। ऐसा माना जाता है गणित विषय वाला बच्चा बड़ा तार्किक होता है। इसके अलावा साइंस में ही कंप्यूटर साइंस भी आती है, और भी जो नए चले हैं जेनेटिक्स वगैरह, वो भी साइंस के विषय के ही अंग हैं। तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको साइंस के विषय में और विस्तार से जानकारी दूंगा। हम आशा करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य लोगों को बताएं, क्योंकि ये जानकारी ये सिर्फ सर्वोदय विद्यापीठ के छात्रों के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। हमारे सभी विषयों के बारे में हमारी अन्य वीडियोज़ के अंदर हमारे विद्वान व्याख्यातागण ने अपने अपने विषयों की खूबियाँ आपके सामने रखी हैं। कृपया उन वीडियोज़ को भी बड़े ध्यान से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।